वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली यूनिट में बात करी थी उसके चैम्बर्स के बारे में, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में सीवीएस यूनिट में। आज हम बात करेंगे उसके सेप्टम्स और वॉल के बारे में। सेप्टम्स बेसिकली होता क्या है, वॉल्स और क्या होते हैं। बेसिकली जो सेप्टम्स है, सेप्टम्स होता क्या है मेन उसमें बात करें तो सेप्टम्स का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। सेप्टम्स दोनों सेपरेट करने वाला, दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करने वाला, ऊपर के और लोअर के जो चैम्बर्स है उनको दोनों सेपरेट करने वाला। और वॉल्स का मतलब होता है जो ऊपर जो एट्रियम है और नीचे जो वेंट्रिकल्स है उन दोनों को सेपरेट करने वाला। जो सेप्टम है, जो है सेप्टम, उनको हमने पहले दो में डिवाइड किया गया है, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब दोनों के बीच में, एट्रियल मतलब एट्रियम, जो एट्रियम कंपार्टमेंट एट्रियम चैम्बर है उन दोनों के बीच में उन दोनों को सेपरेट करने वाला जो नाम है सेप्टम। सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट एट्रियम है और राइट और लेफ्ट एट्रियम है, दोनों के बीच को जो सेपरेट कर रहा है, ये लेयर सी है, ये वॉल है, ये दोनों को सेपरेट कर रही है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है। अब जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है ये भी दो लेयर से बनी होती है, दो थिन मेम्ब्रेन से होती है, दो आपस में मर्ज कर रखी होती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड में मैंने बना रखी है यहाँ पे, इसे बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। ठीक है। और जो यहाँ पे ब्लू में मैंने बना रखी है उसे बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम। ये जो रेड की तरफ रेड वाली होती है ये जो है लेफ्ट एट्रियम की साइड होती है, और ये ब्लू वाली होती है ये हमारी राइट एट्रियम के साइड में होती है। ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा मर्ज होती है। और अगर आप देखें तो जब फीटल में, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन में, जब वो फीटस जो होता है, अब जब प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है वो, तो इसमें इन दोनों का काम थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, जैसे कि फीटल सर्कुलेशन में। अभी हम बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जैसे आप नाम से जैसे ही शो हो रहा है, इंटर मतलब दोनों के बीच में। ठीक है। वेंट्रिकल मतलब ये दोनों वेंट्रिकल्स जो चैम्बर्स है दोनों के बीच में जो है सेपरेट करने वाली ये जो लाइन है, मतलब जो एक वॉल्व है, एक सेप्टम है, दोनों को सेपरेट कर रही है, उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स है दोनों को सेपरेट कर रही है, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो कंपार्टमेंट्स है उन दोनों को सेपरेट कर रही है। अब इसमें जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ। ये ऊपर साइड से, अपर जो इसकी साइड होती है, अपर मेम्ब्रेन जो होती है, वो थिन होती है, मतलब पतली होती है वो। मतलब आप यहां पे देख सकते हैं ये होती है, ये यहाँ पे थिन होती है और यहाँ पे आते आते यहाँ पे यहाँ चौड़ी हो जाती है, ये मतलब थिक हो जाती है, यहाँ पे ये मोटी हो जाती है। ठीक है। लोअर में थिक मेम्ब्रेन। ठीक है। मतलब कि ऊपर से जो तो पतली होती है ये, और नीचे आते 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 मोटी फैलती जाती है, मोटी होती जाती है। ठीक है। ये होता है। और अब बात करते हैं हम वॉल्स के बारे में, वॉल्स ऑफ हार्ट। वॉल्स, जैसे कि हम बात की थी हमने सेप्टम के बारे में, अब बात करते हैं हम वॉल्स के बारे में। वॉल्स ऑफ हार्ट, वॉल्स का मतलब क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे दोनों चैम्बर, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, मतलब लोअर चैम्बर और अपर चैम्बर को दोनों को सेपरेट करने वाले ये जो है दीवारें जो हैं, ये वॉल्स हैं। ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करते हैं वॉल्स। ठीक है। अब वॉल्स में जो है, वॉल्स का मेन काम क्या होता है, वॉल्स में क्या होता है, जो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है, जो एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है, अब जो वेंट्रिकल जो भर चुका है, तो वेंट्रिकल से जो ब्लड वापस ना जाए, मतलब जो है यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड आया था, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड आया था वो नीचे गया। ठीक है। नीचे फिल होके, मैं पूरा फिल होके नीचे हो गए, ये ओपन हो गए, ये वॉल्व ओपन हो गए और ये नीचे फिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे फिल हो गया। अब ये जो पूरा फिल हो गया, ये वापस बैक फ्लो ना मारे, मतलब वापस ऊपर ना जाए, तो ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे इनकी भूमिका होती है, ये बंद हो जाते हैं, ये वापस ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी इसका यही सेम काम होता है। यहाँ पे जो ब्लड आता है ये सीधा नीचे जाता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स में अगर ये वेंट्रिकल्स भर के जब ये वॉल्स जो है बंद हो जाती हैं, ताकि ये जो ब्लड है अंदर जो वेंट्रिकल्स के, ऊपर वापस ना बैक फ्लो ना मार सके। ठीक है। अब जो है वॉल्व जो होती है, वॉल्व जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है सेमीलुनर वॉल्व और दूसरी होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सबसे पहले बात करते हैं सेमीलुनर वॉल्व। सेमीलुनर वॉल्व का मतलब होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये,
और ये तो दोनों वॉल्व हैं, इन्हें बोलते हैं हम सेन्युलर वॉल्व। ये जो यहाँ पे जो वॉल्व देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व का मतलब है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। लंग के पास जो जाने वाला जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना मारे तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ एक बार और बताना चाहूंगा, जो वॉल्व ऑफ हार्ट होती हैं, वॉल्व ऑफ हार्ट जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। और जो मेन जो होता है वो होता है बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड, मतलब कि जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कि जो ये बीच में दोनों राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, और एक ये पल्मोनरी वॉल्व और एक आयोटिक वॉल्व, ये जो होती हैं ये ट्राइकस्पेड होती है। ट्राइकस्पेड मतलब 3 कप्स होते हैं, इनमें 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये नेचर में ऐसे होते हैं, 3 कप्स नेचर होता है इनका, ठीक है। और ये जो अकेली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो वॉल्व है, ये जो लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल में ये जो बीच में जो वॉल्व है, ये अकेली जो होती है इसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पेड वॉल्व। बाइकस्पेड वॉल्व मतलब कि इसमें जो कस्प होते हैं, मतलब कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे पल्मोनरी वॉल्व में। पल्मोनरी वॉल्व का मतलब होता है यहाँ पे जो लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है उसके जो वेंट्रिकल्स और जो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, इन दोनों के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल जो भर जाते हैं तो वेंट्रिकल जो है आगे ब्लड सप्लाई करते हैं और ये जो है ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से ये जो है ब्लड आगे चला जाता है। जब ब्लड जो है वापस बैक फ्लो ना मारे तो यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वॉल्व होता है इसका काम क्या होता है, ये बंद हो जाता है ताकि ये ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए, ठीक है। अब वैसे ही दूसरी तरह होता है आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व का होता है जो आयोटा के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल्स और आयोटा के जो बीच में जो प्रेजेंट होता है, मतलब एक जो दीवार होती है, एक फ्लैप सा होता है, जो ठीक है होता है, एक गेट सा होता है दोनों कमरों को सेपरेट करने वाला। ये जो है ये जब खुलता है तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नीचे जाता है, ये पास होता है, गेट को पास होता हुआ ये आयोटा के अंदर आ जाता है। आयोटा मतलब एक बहुत बड़ी आर्टरी होती है आयोटा, ठीक है। तो इसको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गेट को पास करता हुआ नीचे आयोटा में चला जाता है। अब यहाँ पे जो वॉल्व है इसका मेन काम क्या होता है, ये ट्राइकस्पेड होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो ब्लड है ये वापस बैक फ्लो ना मारे, मतलब ये जो सारा ये जो ब्लड आ रहा है ये वापस बैक फ्लो ना मारे, वापस वेंट्रिकल्स में ना पहुंचे, इसलिए ये यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जैसे आप देख सकते हैं एट्रियम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स, ठीक है। और वॉल्व मतलब इन दोनों के जो बीच में प्रेजेंट होने वाली जो वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इन्हें बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जैसे कि मैंने बात की थी सेमिनल वॉल्व, जैसे इनका जो काम होता है वो बैक फ्लो ना मारे इसलिए ये वहां पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वैसे इन्हीं का काम क्या होता है, जो ऊपर से आर्टरियम में जो ब्लड है वो नीचे जाता है, ये वॉल्व खुल जाता है, गेट खुल जाता है, नीचे ब्लड आता है तो वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है। वेंट्रिकल से जो ब्लड है वापस बैक फ्लो ना मारे, वापस एट्रियम में ना जाए, इसलिए ये जो वॉल्व होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी इसका यही काम होता है, जो ब्लड है उसको प्रिवेंट करती है वापस एट्रियम में ना जाए। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो है, यहाँ पे आप राइट साइड में देखते हैं, ये जो वॉल्व है ये ट्राइकस्पेड इन नेचर होती है। ट्राइकस मतलब कि मैंने आपको बताया था 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये होती है ये बाइकस्पेड। अब इनमें जो मेन बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अब ये जो वॉल्व देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वॉल्व है, ये गेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर बना देते हैं इसको ऐसे, ये इसकी लेयर है। हाँ, एंड जो अंदर वाली हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम जो होती है इसके ऊपर हल्की सी परत सी होती है, ये वॉल्व होती है, इनके ऊपर से ये
हल्की सी मेम्ब्रेन सी बनी होती है, मतलब ये जो होती है ऊपर से जो लेयर होती है इन वॉल्स के ऊपर, वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। और जो मैं मेन बात बताना चाह रहा था, जैसे कि हमने ये वॉल्व लिया, ये हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व लिया, ये जो है ये हमने लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व में आप यहां पे देखेंगे, अगर यहां पे ये जो स्मूथ से मसल्स होते हैं, ये जो एंडोकार्डियम जो लेयर होती है, इसके ऊपर से ये एक थिन से स्मूथ मसल्स से होते हैं, स्मूथ सॉफ्ट से मसल्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, ये एक मिनट, ये जो मसल्स होते हैं सॉफ्ट मसल्स, इनसे एक और चीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये मतलब कि ये जो एक रस्सियां सी बंधी होती हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मजदूर हैं, ठीक है। मजदूर ने यहाँ पे ये रस्सियां पकड़ रखी हैं, और यहाँ पे ये जो पूरा पहाड़ एक गेट सा है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मजदूर है, इन्हें बोल रहे हैं हम यहाँ पे पेपिलरी मसल्स। और ये जो रस्सियां सी यहाँ पे जो कनेक्ट है रस्सियां, इसको है, इसे हम बोलते हैं कोर्डेड टेंडनाई। क्या बोलते हैं? कोर्डेड टेंडनाई, कोर्डेड टेंडनाई, ठीक है। ये जो मजदूर है इसे बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, और ये जो रस्सियां सी हैं इन्हें बोलते हैं कोर्डेड टेंडनाई। और यहाँ पे ये जो वॉल्व देख रहे हैं, ये है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये कैसे काम करते हैं आप ये देखते हैं। जैसे कि मजदूर है, मजदूर जो होते हैं जब पूरा दम लगाते हैं, पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो रस्सियां हैं ये खींचते हैं। जब ये रस्सियां खींचते हैं तो ये जो है ये वॉल्व है, ये वॉल्व खुल जाती है, ठीक है। और जैसे ही रिलैक्स करते हैं, मतलब ये पेपिलरी मसल जब रिलैक्स होते हैं तो ये रस्सियां ढीली छोड़ देते हैं और ये वॉल्व वापस बंद हो जाता है। ये पेपिलरी मसल्स, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कोर्डेड टेंडनाई को खींचते हैं, ठीक है। ये कोर्डेड टेंडनाई है, जब ये खींचते हैं, ये जो रस्सियां जब खींचती हैं तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ये तो था हमारा राइट साइड में ट्राइकस्पिड का। वैसे ही हमारे यहाँ पे होता है मिडल वॉल्व में, बाइकस्पिड में, वो भी सेम मैकेनिज्म होता है। जब कॉन्टैक्ट होते हैं, जब ये मसल्स जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो पेपिलरी मसल्स भी कॉन्टैक्ट होती हैं, जब मूव करती है मतलब कॉन्टैक्ट होती हैं तो ये रस्सियां खींचती हैं, मतलब कोर्डेड टेंडनाई को खींचती हैं, तो ये गेट जो होते हैं, ये वॉल्व ये बंद हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड जो है ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकुलर में नहीं आ सकता, और वेंट्रिकुलर से एट्रियम में भी वापस बैकफ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इनका मेन यही काम होता है। यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे वॉल्स ऑफ हार्ट की, वॉल्स की यहाँ पे बात हो गई, जैसे कि वॉल्स हो गई, यहाँ पे ये दोनों वॉल्स, यहाँ पे ये वॉल्स है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे, अगले हम वीडियो में बनाएंगे कि हम हार्ट के बारे में, उसके वो जैसे कि उसकी आर्टरी है, वेन्स है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके सर्कुलेशन कैसे होता है, उसका पाथवे क्या क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तब आपके लिए बस अभी के लिए अब इतना ही। थैंक यू।